ड्रग्स कांड में खुलासे के बाद दीपिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने अपनी जांच में खुलासा किया है कि व्हाट्सएप के जरिए ड्रग्स की खरीद फरोख्त होती थी और इस ड्रग्स ग्रुप की एडमिन दीपिका पादुकोण थी। एनसीबी सूत्र का यह भी कहना है कि 2017 से ही इस ग्रुप में चैट हो रही थी। करिश्मा और जया भी इस चैट में शामिल थे। एनसीबी की पूछताछ से पहले घबरा रही हैं दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। दीपिका पूछताछ से डर रही हैं। पति रणवीर सिंह के अपील पर एनसीबी ने एक दिन की छूट दी है। अब कल दीपिका पादुकोण से पूछताछ की जाएगी। दीपिका पादुकोण कल गोवा से मुंबई लौटी हैं। एयरपोर्ट पर भी दीपिका का डर साफ नजर आ रहा था। दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह का हाथ पकड़ा हुआ था। दीपिका पादुकोण के अलावा सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत को भी एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुला लिया है। अभिनेत्री रकुल प्रीत ने कबूली ड्रग्स चैट की बात। एनसीबी अधिकारियों को साल 2018 के रिया के साथ चैट की बात बताई। रकुल प्रीत ने माना कि रिया ने ड्रग्स मंगवाया था। रिया का ड्रग्स मेरे पास था। हालांकि रकुल ने खुद ड्रग्स लेने से इनकार किया है। अभिनेत्री रकुल प्रीत से पूछताछ खत्म। कई घंटों तक एनसीबी दफ्तर में पूछताछ की गई। रकुल प्रीत से ड्रग्स को लेकर एनसीबी ने सवाल जवाब किया। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश भी रकुल प्रीत के साथ एनसीबी दफ्तर में मौजूद थी। फिल्म प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद से भी पूछताछ की जा रही है। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश और रकुल प्रीत को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। एनसीबी में रकुल और करिश्मा को जया शाह का चैट दिखाया गया। पूछा गया कि ड्रग्स के लिए क्या दीपिका से पैसे लिए गए, कोको रेस्टोरेंट में क्या क्या हुआ। ड्रग्स केस में धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद के घर एनसीबी की छापेमारी हुई। वीड बरामद किया गया। एनसीबी ने क्षितिज प्रसाद के वर्सोवा के घर पर रेड की। क्षितिज प्रसाद का नाम ड्रग पेडलर अंकुश अर्नेजा और अनुज केसवानी से पूछताछ में सामने आया है। क्षितिज प्रसाद से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ जारी है। टीवी कलाकार अबिगैल और सनम जौहर पर एनसीबी ने केस दर्ज कर लिया है। एनसीबी ने ड्रग्स लेने के आरोप में दोनों पर केस दर्ज किया है। दोनों से एनसीबी ने 2 दिनों में कई घंटों तक पूछताछ की। पूछताछ के अलावा एनसीबी ने दोनों के घर पर छापेमारी में मैरिजुआना ड्रग्स बरामद किया है। सुशांत मौत मामले को लेकर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। विकास सिंह ने दावा किया कि सुशांत की हत्या की गई। गले के निशान साफ साफ हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। एम्स ने अभी तक मौत मामले में कोई रिपोर्ट सीबीआई को नहीं सौंपी है। बिहार में चुनावी महासंग्राम का आगाज हो गया है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में 3 चरण में चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर, दूसरे चरण का 3 नवंबर और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा और 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। चुनाव आयोग ने नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर रखी है। कोरोना काल में हो रहे चुनाव को देखते हुए कई अहम बदलाव किए गए हैं। वोट डालने का समय 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। वोट सुबह 7 बजे, शाम 6 बजे तक डाले जा सकेंगे। कोरोना मरीज भी वोट डाल पाएंगे। अंतिम 1 घंटे में कोरोना मरीजों को वोट डालने की सुविधा दी गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव के प्रचार में भी बदलाव किया है। डोर टू डोर कैंपेनिंग में 5 लोग ही रहेंगे। नामांकन के दौरान प्रत्याशी 2 वाहन से ज्यादा नहीं ले जा सकेंगे। ऑनलाइन नामांकन का भी विकल्प दिया गया है। पोलिंग बूथ पर मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट की व्यवस्था की जाएगी। 6 लाख पीपीई किट, 46 लाख मास्क, 7 लाख हैंड सैनिटाइजर्स और 6 लाख फेस शील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। एक पोलिंग बूथ पर 1000 से ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं होगी। चुनाव के ऐलान के बाद तेजस्वी यादव ने प्रक्रिया दी। कहा, इस बार बिहार की जनता नीतीश कुमार को बदल देगी। बिहार में जेडीयू और बीजेपी ने कोई विकास का काम नहीं किया। बिहार में बस भ्रष्टाचार और अपराध है। जनता से नीतीश कुमार और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी नेता केसी त्यागी ने पलटवार किया है। केसी त्यागी ने कहा कि चुनाव लालू राबड़ी के 15 साल के कुशासन और नीतीश कुमार के 15 साल के सुशासन के बीच है। जनता बहुमत के साथ नीतीश को एक बार फिर दीपावली को तोहफा देगी।
किसान बिल को लेकर पूरे देश में संग्राम जारी है। बिल के विरोध में किसानों के अलावा विपक्षी दल के कई नेता भी बिल के विरोध में सड़कों पर चक्का जाम करते दिखे। किसान संगठनों को कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, आप, टीएमसी समेत कई पार्टियों का साथ मिला। बिल के विरोध में किसानों ने पंजाब में 3 दिवसीय रेल रोको अभियान शुरू किया। वहीं पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कृषि बिल के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने अन्नदाता को निधिदाता के माध्यम से कठपुतली बना दिया है। वहीं राजधानी पटना में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी किसान बिल का विरोध करने सड़क पर उतरी। इसी बीच पप्पू यादव के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर में घुसने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद बीजेपी और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। बिल को लेकर बिहार के कैमूर में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को जाम किया। साथ ही भारत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। जयंती के मौके पर पीएम ने कहा, किसानों को गलत कानूनों में उलझाकर रखा गया है। दुनिया भर में फैले कोरोना महामारी के बीच रूस से एक और अच्छी खबर आई है। बताया जा रहा है कि अब रूस ने आम जनता के लिए कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को उपलब्ध करवा दिया है, जिसके तहत कोरोना वैक्सीन की पहली खेप रूस की राजधानी मॉस्को में लोगों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। देश में कोरोना वायरस के मामले 58 लाख के पार हो गए हैं। वहीं 47 लाख से ज्यादा लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 81.74% है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 86,052 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,141 लोगों की मौत हो गई। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में बदस्तूर जारी है। वहीं दुनिया भर में अमेरिका के बाद कोरोना के मामले भारत में सबसे ज्यादा हैं। अब तक कोरोना संक्रमण से 91,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन राहत की बात यह है कि यहां कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा लोग रिकवर हो रहे हैं। यूपी के सोनभद्र में सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप मचा हुआ है, जिसे लेकर पुलिस का दावा है कि पति ने ही दोस्त के साथ मिलकर इस महिला की हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने हत्यारे पति संग उसके दोस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुरुग्राम पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने 11 ऑटोमेटिक पिस्टल और 7 कार्टेज बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को रिमांड में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। फरीदाबाद में मालगाड़ी के नीचे फंसे एक मासूम का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मंदबुद्धि चाचा के साथ खेलते वक्त बच्चे की गेंद मालगाड़ी के नीचे चली गई थी, जिसे निकालने के लिए मालगाड़ी के नीचे 3 साल का मासूम घुसा था, लेकिन समय रहते ट्रेन के ड्राइवर ने बच्चे की जान बचा ली। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लुटेरों ने एक गहनों की दुकान में दिन दहाड़े लूट की कोशिश की, लेकिन दुकान मालिक की सतर्कता की वजह से लुटेरे दुकान के अंदर नहीं घुस पाए। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पूरा मामला सीसीटीवी में कैद है। राजस्थान के सिरोही में फिल्मी स्टाइल में 2 गुट भिड़ गए, जिसमें एक गुट की लग्जरी कार को दूसरे गुट की बोलेरो ने टक्कर मारी। जानबूझकर किए गए इस भीषण टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने सट्टेबाजी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में पुलिस ने सट्टेबाजी गिरोह के पास से 12,000 की नकदी के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि चलती 4 पहिया वाहन में सट्टेबाज हाईटेक तरीके से सट्टे की बुकिंग करते थे। हिमाचल के चंबा में एक युवक की रस्सियों से बांधकर पिटाई की गई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धुत युवक ने एक महिला के साथ बदतमीजी की थी, जिसके बाद गांव वालों ने उसकी धुनाई कर दी। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जिसमें बेकाबू क्लस्टर बस ने सड़क चलते लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 छोटे बच्चे समेत 3 की मौत हो गई। वहीं घायलों की हालत काफी गंभीर है। हादसे से गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ की।
आज आईपीएल में दिल्ली और चेन्नई की टीमों के बीच भिड़ंत होगी। आईपीएल का 7वां मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे से मैच शुरू होगा। वहीं आईपीएल मुकाबले के छठे मैच में किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 97 रनों से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब टीम के कप्तान केएल राहुल ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 206 रन बनाए। 14 चौके और 7 छक्के के साथ बेंगलुरु के सामने 207 रनों का लक्ष्य रखा। टेलीविजन का सबसे पॉपुलर और विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 14 के ग्रैंड प्रीमियर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस सीजन दर्शकों को कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसके तहत बिग बॉस हाउस में स्पा, शॉपिंग मॉल की सुविधाएं मिलेंगी, जिसकी एक झलक शो के होस्ट सलमान खान ने दिखाई। दिग्गज गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का आज निधन हो गया। वो 74 साल के थे। बता दें कि बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। एसपी 5 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें चेन्नई के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शेयर बाजार में भारी हाहाकार के बाद आज फिर शेयर बाजार हुआ गुलजार। कल सेंसेक्स में 1100 अंकों से भी ज्यादा की भारी गिरावट आई थी, लेकिन आज बीएसई सेंसेक्स 438 अंकों की बढ़त के साथ 36,991 पर खुला। वहीं एनएसई का निफ्टी 105 अंकों की तेजी के साथ खुला। कोरोना की वजह से संकट से जूझ रही कंपनियों को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने दिवाला कानून की 3 महीने और स्थगित करने का फैसला किया है। मार्च में दी गई 6 माह की स्थगन अवधि आज खत्म हो रही थी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते संकट और खराब हालात को देखते हुए 19वें सार्क शिखर सम्मेलन की बैठक को फिलहाल टाल दिया गया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ज्यादातर देशों को लगता है कि महामारी के दौर में शिखर सम्मेलन के लिए ये उचित समय नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।